जय श्री कृष्णा। इस वीडियो में आप माघ मास महात्म के 19वें और 20वें अध्याय का पाठ सुनेंगे। पिछले अध्याय में आपने सुना कि पांचों कन्याएं ऋषि कुमार पर मोहित हो गई और विरह से पीड़ित होकर तरह तरह से विलाप करने लगी। इससे भयभीत होकर ऋषि कुमार वहां से गायब हो गए। ऋषि कुमार के गायब होने पर वो बार बार उनसे दर्शन देने के लिए प्रार्थना कर रही हैं। अब आप आगे की कथा सुनिए। वो पांचों कन्याएं इस प्रकार से विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर लौटी और जब घर आई तो माताओं ने कहा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया। तब कन्याओं ने कहा, हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करते हुए सरोवर पर थी और आज हम थक गई हैं और जाकर आराम करने लगी। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आश्चर्य को छुपाकर वो विरह की मारी कन्याएं घर में जाकर उन्होंने किसी प्रकार की कोई क्रीड़ा नहीं की। वो रात्रि में उनको एक युग के समान लगी और सूर्य नारायण के उदय होते ही वो अपने आप को जीवित मानती हुई अपनी माताओं से आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने वहां जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया। जैसे कमलिनी प्रातःकाल सूर्योदय को देखकर कहती है, उसको देखकर उसके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास चली गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसे घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था लेकिन आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुम्हें घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहु पास में बंधे ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा वो ठीक है, लेकिन मैं अभी विद्याभ्यास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास अभी पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही मैं विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। ये बात सुनकर कन्याएं इस प्रकार से बोली। वैशाख मास में जैसे कोयल बोलती है, वो कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं। तब वे कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि और अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तभी ग्रहण कर लेना चाहिए। कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण और अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयंवर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां और कहाँ आप तपस्वी बालक। ये बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की ही चतुराई है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लें। इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा, व्रती रहकर इस समय मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसे पकड़ लिया। सुशील और सुरवरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया। चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया, परंतु फिर उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हुई हो, इस कारण पिशाचिनी हो जाओ। ऐसे श्राप देने पर वो उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, हम निरपराधियों को वृथा ही क्यों श्राप दिया। तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर में पिशाच पिशाचनी हो गए। बस पिशाच पिशाचनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन,
इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमस ऋषि पौष शुक्ला चतुर्दशी को उस अछूत सरोवर पर स्नान करने आए। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा, उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। वेद निधि ब्राह्मण भी वहां आ गए। उन्होंने लोमस ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वे पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर नहीं सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेद निधि हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सारा वृतांत सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, यह सब श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आप इन बालकों का निस्तार होगा। सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमस ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेद निधि से वो कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र ही स्मृति पैदा हो। उनका धर्म कहता हूँ जिससे इसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाए। अब आप माघ मास की जो कथा है उसका 20वां अध्याय सुन रहे हैं। वेद निधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुख कारक होती है। लोमस ऋषि कहने लगे कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करे और अंत में ये श्राप से छूट जाएंगे। मेरा ये निश्चय है, शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से शाप का फल नष्ट हो जाएगा और 7 जन्मों के पाप इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्नान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इस अछोद में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास स्नान से होता है। अतः संपूर्ण पापों का सहज ही नाश करने वाला माघ स्नान क्यों न किया जाए। ये आप माघ मास महात्म की कथा के 19वें और 20वें अध्याय का पाठ सुन रहे थे। अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।